हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो अगर हम किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को उठा के देख ले, चाहे वो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड का किसी भी पार्ट से एक मिडिल क्लास फैमिली को उठा के देख लो, उनकी जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है ना व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल टर्म्स, वो ये होती है कि किसी भी टाइप के डेब्ट से दूर रहना है। चाहे वो स्टूडेंट लोन हो, चाहे वो मॉर्टगेज हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो छोटे से फ़ोन का ईएमआई ही क्यों ना हो। और अगर हमारे पास पैसा हो तो एक मिडिल क्लास आदमी के पास अगर पैसा होना तो हम ओवरऑल डेप्ट ले ही ना, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा लोन हो, हम कभी ना लें। बट इसी स्पेक्ट्रम के जस्ट ऑपोजिट एंड पर बैठे हुए जो ये मिलेनियर्स है, बिलेनियर्स है, वो उनके पास तो लाइक इतना ज़्यादा लोन है, इनके पास इतना ज़्यादा डेट है कि लाइक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जब भी उनके पास उतना पैसा है देन वाई डू दे टेक डेट। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे हॉट टॉपिक अभी ऐसा कह सकते हो वो है ट्विटर का। इलॉन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर्स में वो डील फाइनल की एंड वो डील फाइनल होने के बाद ही डिसाइडेड टू टेक 25.5 बिलियन डॉलर्स ऑफ लोन, जिसमें से उन्होंने 13 बिलियन डॉलर ट्विटर के स्टेक्स को रख के लिया हुआ है एंड 12.5 बिलियन डॉलर्स टेस्ला के स्टॉक्स को ऐसा गिरवी रख के लिया हुआ है। वाई लाइक ऐसा नहीं है, जब भी 250 बिलियन डॉलर की ओनरशिप है तुम्हारी तो उसमें से 44 बिलियन डॉलर्स निकालना से भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल दे चोज टू। एंड सिर्फ ये तो ट्विटर की बात होगी, उसके बावजूद तुम किसी भी बिलियनियर को देख लो, मिलेनियर को देख लो, उनको अगर घर खरीदना है तो दे टेक इट ऑन लोन, दे कार खरीदनी है तो वो भी लोन पे ले लिया, मतलब यू नो लाइक प्लेन खरीदना है या फिर कोई भी इस तरीके की डील्स होती है, दे ऑलवेज टेक हेल लॉट ऑफ लोन। सो वाई इवन डील विथ डेब्ट एंड बैंक्स एंड इंटरेस्ट payments when you don't have to, when you have all the money in the world, then why do you even want to deal with all these things? तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड विल ट्राई टू फिगर इट आउट एकदम ही सिंपलेस्ट और लेमन लैंग्वेज में। तो सबसे जो फर्स्ट रीज़न है वो है मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। अब इसको ना हम बहुत ही बेसिक एकदम ही एक एग्जाम्पल देता हूँ और उस हिसाब से मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो 2019 में इलॉन मस्क को घर खरीदना था एंड उसने उसके लिए 61 मिलियन डॉलर का लोन लिया, ठीक है। उस टाइम पे जो टेस्ला के शेयर्स थे ना वो बहुत ही नीचे आके $36 पर शेयर पे चले आए थे। अब अगर मस्क चाहते तो वो अपने टेस्ला के शेयर्स को बेच के 61 मिलियन डॉलर पे करके लाइक डेट फ्री होके वो घर तुरंत खरीद सकते थे, बट ही डिडंट डिड दैट। उन्होंने डिसाइड किया, प्रेफर किया कि वो 61 मिलियन डॉलर्स का लोन लेंगे, इवन दो हाउस इज़ अ प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू ओवर टाइम बढ़ती ही है, बट स्टिल ही चोज टू टेक लोन। अब उसको मैं समझाता हूँ क्यों। जब ये 2019 में टेस्ला के जो शेयर्स थे वो $36 पर शेयर थे, बट आज के टाइम में दे हैव इंक्रीज्ड 23 टाइम्स और उन शेयर की वैल्यू है आज के टाइम में $1.4 बिलियन। अब तुम सोचो लाइक अगर उस टाइम पे उन्होंने 61 मिलियन डॉलर के शेयर्स बेच दिए होते और आज के टाइम में उन शेयर्स की वैल्यू $1.4 बिलियन है, सो ही वुड हैव बीन इन लॉस फॉर 1.3, बेयर मिनिमम 1.2 बिलियन डॉलर्स, लाइक 1 बिलियन का नुकसान हो जाता। सो दे आर स्मार्ट। ये जो मिलीनियर्स और बिलीनियर्स होते हैं ना, दे आर प्रिटी स्मार्ट। उनको पता होता है कि उनको कहाँ पैसा लगाना है ताकि वो लॉन्ग टर्म पे उस पैसे से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके इस कम अमाउंट को पे कर दें। दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, दे ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स। अब ट्विटर के केस में अगर हम लेके चलें तो मस्क चाहते तो ही कैन पे ऑल द मनी इन वन टाइम, लाइक इन वन गो, बट ही इज़ नॉट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मस्क के लिए वो साइड प्रोजेक्ट है, ही इज़ नॉट इवन ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट। उनका सिंपल सा गोल है लाइक वो फ्री स्पीच एंड ऑल वाला। सो अभी के टाइम में उन्होंने खुद ट्विटर के कुछ शेयर्स लोन पर रखने वाले हैं, टेस्ला के शेयर्स कुछ लोन पर रखने वाले हैं, और वो शेयर्स के बदले जब ही वो ट्विटर से रिटर्न में लाइक जो भी रेवेन्यू आता जाएगा ही इज़ गोना रिटर्न पे बैक। सो एवरी सिंगल मिलेनियर एंड बिलियनियर्स दे आर स्मार्ट इनफ टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न्स। और जब भी कार की बात होती है, जेट की बात होती है, लाइक घर तो फिर भी एक रिटर्निंग लाइक एसेट की तरह पे देखा जा सकता है, बट बाकी ये जो सारी चीज़ें होती है, यॉच हो गई, दीज आर लाइक लाइबिलिटीज़, वो उनकी वैल्यू हमेशा डिप्रिशिएट होती है, लाइक 60 to 80% तक उनकी वैल्यू गिर जाती है। सो दे नेवर वॉन्ट टू पे द एग्जैक्ट अमाउंट
they have to, they always try to maximize return and minimize risk factor. And second reason is illiquidity. अब देखो फर्स्ट रीजन जो था मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स वो उनकी अपनी चॉइस थी, बट द सेकंड रीजन इज एक्चुअली दे आर बाउंड टू डू दैट, और इसको बोलते हैं स्टॉक वेस्टिंग. लाइक किसी भी कंपनी में, जैसे अगर गूगल की हम बात करें तो उनके लिए 4 साल का टेनर है. अभी इसका मतलब ये होता है कि जो स्मॉल एम्प्लॉयज़ या स्मॉल मिलेनियर्स या बिलियनियर्स है, दे आर नॉट अलाउड कि अपने सारे के सारे स्टॉक्स वो तुरंत से निकाल दें. 4 साल बाद हो सकता है वो 25% शेयर बेच सकते हैं, उसके अगले 4 साल बाद वो और 25% शेयर बेच सकते हैं. सो टू कम्प्लीटली गेट ऑल द मनी दैट यू हैव, लाइक अगर पेपर पे लिखा हुआ है कि सुंदर पिचाई ने $281 मिलियन इस साल बनाए या टिम कुक ने $265 मिलियन इस साल बनाए, सो टेक्निकली इट्स ट्रू कि उनके पास वो पैसा है, बट एट द सेम टाइम टेक्निकली दे डोंट हैव द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैश. लाइक सुंदर पिचाई के पास जो अमाउंट रहा होगा वो था $650,000, ना कि $281 मिलियन दैट ही मेड. दैट्स हिज मनी बट नॉट एट दैट वेरी मोमेंट. सो कोई भी मिलेनियर या बिलियनियर, लाइक उनके पास होते हैं $billion में, बट द एक्चुअल हार्ड कैश या लिक्विड अमाउंट दैट दे हैव इज लाइक रियली लो. अभी वो $50-60 मिलियन का घर आराम से खरीद सकते हैं, बट नॉट विद द कैश या लिक्विड अमाउंट दैट दे हैव. वो सारे के सारे स्टॉक में पड़े हुए हैं एंड दैट्स स्टॉक वेस्टिंग. तो एक्चुअली उन्हें लोन लेना पड़ जाता है. लाइक अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो लिटरली उनको 25 साल लग गए अपने मैक्सिमम शेयर्स या स्टॉक्स को बेचते बेचते. आज के टाइम में ही इज ओनिंग आई थिंक 1.5% ऑफ शेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. उसके अलावा उन्होंने लाइक बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, बट इट लिटरली टुक 25 years to literally deliquidate that money. थर्ड रीजन इज मिनिमाइजिंग टैक्सेस. अभी देखो हर मिडिल क्लास फैमिली से लेके अपर क्लास फैमिली से लेके मिलीनियर बिलियनियर, एवरीवन ट्राई टू स्केप दैट टैक्स ट्रैप, ताकि वो कम से कम टैक्स दे और मैक्सिमम पैसे वो अपने पास बना के रखे. एंड हर जगह के हिसाब से ये रूल्स और ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, एंड उनके पास अपनी एक बहुत बड़ी लीगल टीम है टू एक्चुअली टेल देम हाउ टू इवेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्सेस. और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो होता है डेट का. लाइक इवन हम नॉर्मल लोग भी डेट ले लेते हैं जस्ट टू इवेट सम काइंड ऑफ टैक्सेस, एंड जब ही तुम मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स बना रहे हो, देन टेकिंग huge amount of debt and skipping huge amount of taxes is a smart thing to do, and that's what they do. The fourth reason is inflating away debt. अब इसको ना मैं बहुत ही बेसिक लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ. जस्ट सपोज किसी एक इंडिविजुअल ने 2001 में 10 लाख का लोन लिया, और उस टाइम पे उनकी सैलरी रही होगी मैक्स टू मैक्स 30,000 मान लेते हैं, ठीक है. लाइक 2001 में 30,000 सैलरी, आई थिंक दैट वाज अ बिग नंबर, बट जस्ट सपोज कि उन्होंने 30,000 के हिसाब से 10 लाख का लोन लिया. देयर इज़ अ थिंग, अगर उन्होंने 2001 में 10 लाख का लोन लिया हुआ है तो 2023, 24 या 2031 में भी वो 10 लाख ही रहेगा. लाइक व्हाट आई एक्चुअली ओ डजंट चेंज ओवर टाइम. लाइक उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट जुड़ा होता है, बट स्टिल that interest isn't going to amount in the exact way तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी इन 20 सालों में. लाइक अगर किसी की सैलरी 2001 में अगर 30 साल रही होगी, आई कैन लिटरली बेट यू कि 2022 में उनकी सैलरी बेयर मिनिमम 60,000 होगी. लाइक एक्चुअली उनकी जो इनकम है वो डबल हो गई इन अ कोर्स ऑफ 20 years, बट जो उनका डेट था वो आज भी 10 के 10 लाख है. सो दिस इज़ लाइक इन्फ्लेटिंग अवे डेट, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उनका सम था वो उतना का उतना ही रह गया, बट एट द सेम टाइम जो उनकी इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई. तो रिपेइंग अ अमाउंट दैट यू ओ टुडे विल बी अ लॉट ईजियर 5 या 10 साल बाद. सो इट वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स वाई मिलीनियर्स एंड बिलियनियर्स टेक लार्ज अमाउंट ऑफ डेट्स. ओके, सो अभी ये सारा वीडियो देखने के बाद तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अब तो भाई धड़ाधड़ एक कार खरीद लेते हैं, घर खरीद लेंगे और लाइक लंबे टर्म पे लोन ले लेंगे.
सो ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर यू। हमारे लिए लाइक अभी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए लाइक एनी वन, लाइक वो मिलेनियर्स और बिलेनियर्स को छोड़ के, या अंटिल अनलेस यू कैन लिटरली, यू कैन नहीं, यू आर लिटरली मेकिंग लाइक 2x 3x ऑफ वॉट लाइक यू आर मेकिंग एवरी सिंगल ईयर। लाइक अगर इस साल तुमने 1 लाख बनाया तो अगले साल तुम 100% 2 से 3 लाख बनाने वाले हो, उसके अगले साल तुम 4 से लाइक 5 से 6 लाख बनाने वाले हो। अगर ऐसा कोई केस नहीं है, so please, it's really smart for a middle class family to avoid any kind of debt at all. So the smartest choice would be to invest in mutual funds or SIPs, because वो longer term पे वो तुम्हें रिटर्न बढ़ा के ही देने वाली है। सो इन फ्यूचर इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू, बट राइट नाउ टेकिंग अ लार्ज लोन ऑफ या फिर टेकिंग लाइक रियली lending mortgage, that's not a smart choice at all. So I hope मैंने like अपने आप को properly communicate कर पाया हूँ, and I like conveyed the message जो मैं करना चाहता था। बिकॉज ये टॉपिक्स ना ऐसे दिमाग में बहुत ही ईजी साउंड करते हैं, बट व्हेन एक्चुअली आई ट्राई टू पुट देम आउट, वो थोड़ा सा ऐसा ना डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा समझाना। So, but still, I hope that made sense, and if it made, please do like, share, and subscribe, and I'll see you in the next one.